वो रिस्क लेने के जो वो आपकी दिलेरी है, जो आप रिस्क लेते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, एक क्वालिटी तो वो है ही। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो काफ़ी हद तक बिजनेस में भी होनी चाहिए। या भारत की जनता के लिए उत्तराखंड उनकी धड़कन है। सो आपको क्या लगता है कि एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्योंकि टूरिज्म में आपको घर की तरह चलाना है उसको, आपको किचन भी चलाना है, आपको मैनेजमेंट भी करना है, आपको टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनसे इंटरेक्शन करके एक वो क्रिएट करना है कि वो बार बार आएँ। ये सारा काम महिलाएं कर रही हैं हमारे में। अगर सब इकट्ठा होंगे और आपस में विचार विमर्श करेंगे तो बिज़नेस के आइडियाज़ भी चलेंगे, और नए ज़माने के साथ जो जो नए नए बिज़नेस समाज में शुरू हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि अपने समाज को अब खुद के दायरे से बाहर आके और दूसरे समाज के लोगों से भी जुड़ने की बहुत आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, बैठक अपनों में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ संदीप सिंह चौहान जी, जो राजस्थान के आईजी हैं, मौजूद हैं। आपका हार्दिक स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे को आज यहाँ पे जिस तरह बुलाया गया है और आप द्वारा ये जो इंटरव्यू लिया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान साहब, अ, आप राजपूत हैं, राजपूत समाज से जी, बिलोंग करते हैं, और आप अखंड राजपूताना सेवा संघ से कैसे आपका जुड़ना हुआ? देखिए आपने सही कहा। मैं क्योंकि राजस्थान से रहने वाला भी राजस्थान का हूँ, राजस्थान में ही आईपीएस ऑफिसर हूँ, और राजस्थान में ही सारी संस्थाएं सक्रिय हैं। तो गाए बगाए आप सभी संस्थाओं से जुड़ते रहते हैं, क्योंकि बड़प्पन है संस्थाओं का कि वो मुझे बुलाते हैं और अपने आप में शामिल करते हैं। इस प्रकार से मैं जुड़ना लाजमी है। बिल्कुल। तो ये जो राजपूताना बिजनेस समिट है, जी इसमें आप क्या सोचते हैं कि हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जी। उनको बिजनेस स्टार्टअप में अच्छा मौका मिलेगा? आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए ये तो एक तरह का कॉमन सेंस है कि अगर अपन कोई समिट रखते हैं, किसी सब्जेक्ट विशेष पर रखते हैं, और दूर दराज से पूरे भारत से एक तरह से देखा जाए तो सबको यहाँ पे आपने इनवाइट किया है, तो जाहिर बात है कि अ, अगर सब इकट्ठा होंगे और आपस में विचार विमर्श करेंगे तो बिज़नेस के आइडियाज़ भी चलेंगे, और नए ज़माने के साथ जो जो नए नए बिज़नेस समाज में शुरू हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। जानकारी मिलेगी तो युवा वर्ग भी अपने साथ जुड़ता है, तो सीधी जाहिर सी बात है कि वो भी इस बिज़नेस की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। चौहान साहब, आजकल जो यंग एंटरप्रेन्योर है, यंग ब्लड है, जी दे आर मोर फोकस ऑन बिकमिंग एंटरप्रेन्योर देन जी। डूइंग देयर जॉब। ओके। सो आपको क्या लगता है कि एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? आजकल अगर आपको बिजनेस स्टैब्लिश करना है तो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर में? जी जी। आपका सवाल, मैं क्योंकि पुलिस जॉब से हूँ तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो काफ़ी हद तक बिजनेस में भी होनी चाहिए। ओके। उसमें सबसे पहला तो दिलेरी है। वो रिस्क लेने के जो वो आपकी दिलेरी है, जो आप रिस्क लेते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, एक क्वालिटी तो वो है ही। इसके अलावा लोगों से जुड़ाव, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप जुड़ते हैं। जैसे मेरी सर्विस में भी मैं बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ता हूँ, तो मुझे नए नए लोगों से जानकारी मिलती है। अ, एक और चीज़ जो अपन सब समझ जानते हैं कि राजपूत समाज जो है पहले से ही ज़मीन जायदाद इत्यादि होने से काफ़ी संपन्न है। लेकिन ज़माना बदल गया। ज़माना बदल गया है तो आपको री इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आप वहीं जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। प्लस आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए अपनी संपत्तियों के ऊपर। तो बिज़नेस करना तो ज़रूरी है आज के ज़माने में। चौहान साहब, आप राजस्थान के इतने अच्छे डेजिग्नेशन पे हैं, आईजी हैं, तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में क्या चीज़ है जो आपको बदलनी चाहिए? ठीक है, ऐसा क्या लगता है आपको? अगर मैं अपने तजुर्बे से बोलूं तो व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि अपने समाज को अब खुद के दायरे से बाहर आके और दूसरे समाज के लोगों से भी जुड़ने की बहुत आवश्यकता है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में तो खासकर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आमतौर पे देखता हूँ कि राजपूत समाज के जो लोग हैं वो अपने खुद के ही समाज में ज़्यादा से ज़्यादा घुलते मिलते हैं। पर मेरे मुझे हमेशा से ही लगता है कि अगर वो दूसरों से भी मिलते रहें तो एक तो उनका विचार बदलेंगे,
और दूसरा उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आगे बढ़ने की, ऐसा मुझे लगता है। चौहान साहब, जैसे कि राजपूताना बिजनेस समिट है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यंगस्टर आ रहे हैं, यहाँ पे वुमेन्स का मुझे नहीं लग रहा कि इतना पार्टिसिपेशन है। आपको क्या क्या लगता है कि वुमेन पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े? वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने, वैसे तो मैं आपको बताऊं, अगर भले वो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देती हो, लेकिन जैसे एक अंग्रेजी की कहावत है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। तो ये चीज़ तो क्योंकि हम भी समाज के हिस्सा हैं तो हमारे ऊपर भी लागू है। हमारे यहाँ पे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे बिजनेस टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि उस बिजनेस को चलाने में जो योगदान उन परिवार की महिलाओं का है, वो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। क्योंकि टूरिज्म में आपको घर की तरह चलाना है उसको, आपको किचन भी चलाना है, आपको मैनेजमेंट भी करना है, आपको टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनसे इंटरेक्शन करके एक वो क्रिएट करना है कि वो बार बार आएँ। ये सारा काम महिलाएं कर रही हैं हमारे बैकग्राउंड में, ये सच्चाई है। चौहान साहब, ये थोड़ा सा आपके प्रोफेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपने ऊंचे लेवल पे है, रेजोल्यूशन पे है, कोई ऐसा केस आपको याद हो जो आपकी लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा हो, बड़ा मुश्किल रहा हो सुलझाना, जहाँ पे आपको काफ़ी टाइम लग गया हो, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी हो, ऐसा कुछ केस कोई? केस तो बहुत हैं। अब आज की तारीख में मैं आईजी हूँ, लेकिन इससे पहले मैं जब जूनियर ऑफिसर था तो न जाने कितने पदों पर रहा हूँ, कितने ज़िलों में रहा हूँ। कई प्रकार के केस आते हैं, डकैती के आते हैं, किडनैपिंग के आते हैं। उन केसेस में भी अगर वो नहीं मिलता है व्यक्ति या डकैती नहीं खुलती है तो एक बहुत बड़ा पब्लिक ह्यू एंड क्राई बन जाता है। यहाँ तक बात आ जाती है कि इनको यहाँ पोस्ट से हटा दिया जाए। वैसी परिस्थितियों में मैंने देखा आमतौर पे आम जनता का सहयोग लिए बिना आप नहीं खोल सकते उन मामलों को। और आपकी इंटेलिजेंस, आपकी जनता से जुड़ाव, लगभग सभी चीज़ें ज़रूरी है उसमें। और एक बात जो तो आपको भी जानते हैं कि उसके पूरे के ऊपर जो राजनीतिक प्रेशर बना रहता है, पक्ष विपक्ष, आपके खुद के सीनियर अफसर, राजनीतिक बॉसेस, सबका सारा दबाव, इंडिविजुअल केसेस इस प्रकार के बहुत हैं। नशा भी बहुत फैल रहा है, जी, बहुत ज़्यादा नशा फैल रहा है, और इसके बारे में आप क्या कहते हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? नशे को कंट्रोल करने ये मुद्दा आपने उठाया है, लेकिन ये मुद्दा तो मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ हमारे है। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही ये हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है और इसकी बेसिक चीज़ ये है कि जो अवेलेबिलिटी है, कि इतनी आसानी से आप कहीं से भी नशे की चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, उस पे प्रहार करना बहुत ज़रूरी है। और जिस प्रकार से उस पे खर्चा होता है, ये खर्चे का सोर्स क्या है, उस सोर्स के बारे में पता लगाना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें मिला के जब तक आप नियंत्रण नहीं करेंगे, सामाजिक रूप से तो फिर आपकी जो योगदान होता है कि आप सामाजिक रूप से दबाव बनाते हैं, कई प्रोग्राम करते हैं उसके पीछे छुड़ाने के लिए। रोज़गार एक समस्या है, आपके पास काफ़ी लंबे चौड़े खेत हैं लेकिन आप खुद खेती नहीं करते हैं, मज़दूर खेती करते हैं, आप फ्री हैं। अब आप फ्री हैं तो आप इन चीज़ों में पड़ जाते हैं क्योंकि आपकी संगत इस प्रकार की हो जाती है। इन सब चीज़ों पे जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तब तक तो नशा मुक्ति बहुत मुश्किल काम है। सिंह साहब, आप उत्तराखंड आए हैं, आपको उत्तराखंड कैसा लगता है? उत्तराखंड के लिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। भारत की जनता के लिए उत्तराखंड उनकी धड़कन है। हमारे सारे तीर्थ यहीं पे स्थित हैं, हम सारी प्राकृतिक सुंदरता यहीं पे है और इनके सबके होते होते एक हिंदू जो उसका एलिमेंट है जिससे अपन सब जुड़ते हैं उसमें आके, और सारा देश यहाँ पे पर्यटन के लिए आना चाहता है। पर्यटन किस प्रकार का, धार्मिक, उनको लगता है कि अगर उत्तराखंड ही नहीं आए तो फिर किया ही क्या। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मेरी भी वही भावना है। सिंह साहब, राजपूताना बिजनेस समिट से आप जुड़े हैं, आप आने वाले 5 सालों में इसको कहाँ देखें? मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से रिस्पांस आ रहा है, युवा वर्ग आपसे जुड़ने लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि कई प्रकार के बिजनेस से जुड़ने लगे हैं युवा वर्ग के लोग, और प्रोफेशनली भी आईटी वगैरह, जो एआई वगैरह जो आने लगी है, वो जब तक आप सम्मेलन में, समिट में नहीं जाएंगे, तब तक आपका दायरा नहीं बढ़ेगा।
तो मुझे लगता है कि इतनी मेहनत करके जो आपने ये सबमिट किया है, ले दे के ये आगे जाएगा, और 5 साल की जो आपने समय सीमा दी है उसमें तो काफ़ी आगे चला जाएगा। काफी अच्छी। जी, जी। सिंह साहब, आपने कीमती समय दिया हमारे चैनल बैठक अपनों की में, आप आए, आपका हार्दिक धन्यवाद। तो दोस्तों, आज बहुत जानी मानी शख्सियत संदीप सिंह चौहान, आईजी राजस्थान, हमारे साथ मौजूद थे। नेक्स्ट वीक मिलते हैं नए चेहरे के साथ बैठक अपनों की में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल बैठक अपनों की। धन्यवाद।